श्री राधे, श्री राधे। प्रिय मित्रों, आज हमारे मन में एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न आया। हमारे जो संतानें हैं, जब हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो हमारे परम पिता परमेश्वर, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, मानते हैं, उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? संतान के रूप में मनुष्य रूपा इनको एक मानव रूप दिया, जिससे कि सृष्टि की रचना हो सके। अब वह तो परमपिता परमेश्वर का अपना कार्य क्षेत्र है। फिर यहां हम जो है सांसारिक पिता अपने संसार में परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, वंश वृद्धि के लिए पुत्र पुत्री यानी संतान उत्पत्ति करते हैं। और संतान उत्पत्ति तो हम करते हैं, लेकिन इसका भाव हमारे मन में थोड़ा जागृत हुआ तो हमने सोचा कि अपने सभी मित्रों को, सभी भक्तों को यह अवगत कराएं कि पुत्र और पुत्री दोनों का रूप क्या है। देखिए, वीडियो को पूरा देखना। यह किसी पुस्तक के अंदर आपको पढ़ने नहीं मिलेगा, चाहे वो छेपक हो, चाहे किसी का रचित हो। पुत्र को हमने एक रूप दिया, जैसे हमारे समाज में हमारे धन को संचय करने का स्थान होता है, वह होता है एसबीआई यानी स्टेट बैंक। ये हमने रूप दिया बेटे को। बेटी को रूप दिया हमने, जैसे हमारी छोटी छोटी शाखाएं हैं, श्रेयस है, आपके आईसी ये जो पीएनबी हैं, इस तरह की बैंकों को, यानी दोनों बच्चों को हमने ऐसा रूप दिया। प्रिय मित्रों, देखिए, जब तक पिता अपने संतान वृद्धि के लिए संतान की उत्पत्ति करता है तो वह उनके लिए पढ़ाई के रूप में, उनको पहनाने के रूप में, खिलाने के रूप में, वह जो धन है उनका उस खाते में और उस बैंक में यानी पुत्र रूपी बैंक में वह जमा करता रहता है। अपने पुत्र को खिलाना है, कपड़े पहनाना है, पढ़ाना है, शिक्षा अच्छी देनी है, नौकरी करानी है, तो वह किससे हो रही है? कि पिता की कमाई हुई धनराशि से। और वो कहां जमा हो रही है? पुत्र के खाते में, पुत्र रूपी बैंक में। इधर बेटी को भी इसी तरह अपना पिता पढ़ाता है, लिखाता है, उसे उन्नति की तरफ ले जाता है, विवाह आदि करता है। यहां बेटी के खाते में भी पिता का धन खर्च होता है। प्रिय मित्रों, सोचना, वीडियो को छोड़ना नहीं। अब पिता ने दोनों बच्चों के लिए, पुत्र पुत्री दोनों को दो रूप में दिया। एक बड़ी बैंक यानी जो हमारे जीवन पर्यंत तक हमारा साथ देती है, एसबीआई पुत्र रूपी। एक पुत्री जो अपने विवाह के बाद अपने घर में पति के रूप में जाकर वहां अपना
नया जीवन यापन करती है। पिता के यहां से उसका खाता उस दिन बंद हो जाता है जब वो अपने बेटी को विदा कर देता है, और पुत्र का चलता रहता है। नाती होते हैं, शादियों के बाद उनकी पालन पोषण करना है। अब पिता का वृद्धाश्रम आता है, यानी वृद्ध अवस्था आती है, जब पिता ने अपने पुत्र के उस खाते में एसबीआई बैंक रूपी बैंक में अच्छा पैसा खर्च करके उसे लालन पालन किया, उसे अच्छा पहनाया, अच्छा पढ़ाया, अच्छा उसे रास्ता सन्मार्ग दिखाया, तो वह जाके वृद्ध समय पे, यानी जब हमारा चौथापन आता है, वृद्धावस्था आती है, तो वह पुत्र सोचता है कि मेरे पिता ने मेरे खाते में इस तरह से अपने धन को संचय किया, और ईश्वर सहायक उसमें बनता है कि वह पुत्र फिर अपने पुत्र को उसी रूप में उस धन से फिर उसके बीमारियों के लिए, खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए पुत्र उसे उसमें खर्च करता है। तो इधर हमने जमा किया था बाल्यावस्था से पुत्र के तरुणावस्था, विवाह, शादी तक, और जब हम पर वृद्धावस्था आई, तो आज उसमें से जो हमारा था, उसमें से हमारा बेटा हमारे लिए खर्च कर रहा है। तो सोचिए, यदि हम कल को ये कहें कि हमारे बेटे ने आज हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो ये अवश्य जानना चाहिए और एकांत चित्त होकर सोचना चाहिए कि हमने अपने बेटे के लिए कितना, कहां कहां खर्च किस तरह से किया। अगर हमने वहां जमा किया है उसके लिए, तो वो हमारे लिए करेगा, क्योंकि ये जो युग है, ये जो हमारा संसार है, इसमें आदान प्रदान का बिल्कुल योगदान सबसे पहले है। यदि आप किसी को जिस रूप में जो वस्तु देंगे, वही उस रूप में आपको प्राप्त होगी। अच्छे पिता बनकर संतान का लालन पालन करेंगे, उसकी शिक्षा देंगे, उसे अच्छे नौकरी धंधा, उसके सन्मार्ग बनाएंगे, तो वह भी उसी मार्ग से अच्छा होकर आपको फिर उसी तरह आपका निर्वाह करेगा। कभी भी दोष किसी को नहीं देना चाहिए। क्यों कि भगवान राम के लिए जब दोषारोपण किया गया कि कैकेयी ने भगवान के साथ गलत किया है, तो उसी समय भगवान ने निषाद राज से कहा था कि भैया, को काऊ नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया, इसमें माता का कोई दोष नहीं है, ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। यदि आप बच्चों के साथ अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा उनके साथ शिक्षा देंगे, उन्हें अच्छा उनके लिए खर्च करेंगे, अच्छा उनको लालन पालन करेंगे, तो वह आपको भी आपके बुढ़ापे में आपके लिए सहयोग करेंगे। देखिए, पुत्र को या पुत्री को कभी भी अलग और कम नहीं मानना चाहिए। बेटी भी पिता को जब दुखी देखती है, तो वह भी उतनी ही दया करती है। परिस्थिति उसके आगे होती है कि आज संसार के मुताबिक उसे दूसरे घर का भी संचालन करना है, लेकिन पुत्र अपने वंश को आगे बढ़ाता है, पुत्र का दायित्व ज्यादा बनता है, और पिता भी पुत्र के लिए सब कुछ छोड़कर इसीलिए जाता है कि वह अपने उस वंश में, उस धन से, उस हमारे पूर्वजों के जो हमारे पास है, घर है, मकान है, जमीन है, उससे वह आगे के कार्य करे और अपने संतान और अपने वंश को आगे बढ़ाए। बेटी उधर वंश को बढ़ा रही है, पुत्र इधर बढ़ा रहा है। बेटी बेटा दोनों को समान मानना हमारा दायित्व है। कभी हमें ऐसा अपने मन में गिलानी नहीं लेनी चाहिए जिससे कि बेटा या बेटी दोनों के मन में ये फर्क आए कि हमारे माता पिता ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। प्रिय मित्रों, यदि वहां जहां ऐसा होता है, जो माता पिता अपने
पुत्र पुत्रियों के साथ ऐसा करते हैं तो उनको भी उसी का फल उसी तरह और उसी रूप में प्राप्त होता है। फिर उनके साथ ऐसा ही विवाह पुत्र करता है, ऐसा ही विवाह पुत्रियां करती हैं। ये संसार हमारा आदान प्रदान का है। इसलिए अपने बच्चों के साथ आनंदमय अच्छे कर्म करते हुए अच्छी शिक्षा दिलाओ, अच्छे उनके साथ उनके पुत्र रूपी बैंक में अपना संचय करते रहो, जिससे कि आपके बुढ़ापे में आपके लिए वह भी उसी तरह आपका आगे के लिए कभी भी कोई परेशानी का सामना ना होने दे, और ना ही आपको यह कहना पड़े कि हमारी संतान गलत है। संतान गलत नहीं होती, गलत तो सबसे पहले जो बना है उसकी वह होता है। यदि वही सही चलता रहे तो चलने वाले, पीछे देखने वाले तो आपके कदमों पर वही कदम रखते हुए आपके मार्ग को अच्छा बना देंगे। इसके बाद आज हम थोड़ा सा मोहबस उनमें, अरे पुत्र है, इसे इतना करना है, इतना करना है, बेटी को सोचते नहीं है। अरे क्यों? वह भी तो आपकी ही संतान है, और उसी बेटी का रूप उसकी मां लिए हुए है जिसने तेरे वंश की वृद्धि को किया है। वह भी तो बेटी है। दोनों का ऐसे ही हम और आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, कभी भी मतभेद न करें। यदि हम मतभेद नहीं करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ कभी भी मतभेद नहीं होने देगा। श्री राधे, श्री राधे।